एसेंशियल कमोडिटी एक्ट बीरे पर समझाना चाहूँ है कहीं हूँ कलेक्टर होने गुप्ता जी बहुत लोग ज्ञापन ले रहा था कि इसी एक्ट समाप्त होना चाहिए। हमें व्यापारी स्वागत क्यों कौन करियो आज चिंतन का विषय पंकज जी कटे गया पंकज जी चिंतन का विषय जन इतना लेर में आता आगे न बंद करो हमें स्वागत क्या को करिए था और कई है था बताऊं इसी एक्ट 1955 में आयो इसी एक्ट मैं थाने एक चीज बताऊं मोट हुए थे थाने खेता में हुए नहीं हमारे बीकानेर में भी मोट हुए और इसी एक्ट हो थाने कहीं हो तो कि एक जगह सप्लाई विभाग वाला आदमी एक सीलिंग लगा देता कि एक व्यापारी 10 टन से ज्यादा मोठ नहीं रख सकता इसी एक्ट में प्रावधान सीलिंग लगा दी व्यापारी कहते यार और नौखाड़ो कहते कि मैंने तो मोठ घना गया था देना है कि यार मारे तो 10 टन हो गया और कोई इंस्पेक्टर यार मारे छापो नहीं पाट जाए इंस्पेक्टर का डर लगता था किसको व्यापारी जन वो किसान सोचतो कि यार हूं और तो ले को नहीं मंडी रो व्यापारी है तो भी सीलिंग लागी इसी एक्ट जन वो सोचतो मोट कटे बिक सके जन वो चोरी छिपे जातो कट जातो हरियाणा थ्रू दिल्ली ये मेरा देखा हुआ मामला है एमपी के नाते भी देखा अधिकारी के नाते भी देखा तो अब उसमें इसी एक्ट में अगर उसने ज्यादा 1 टन रख लिया तो इंस्पेक्टर पहुंचता था माल ज्यादा है तो व्यापारी पे शिकंजा। अब होता क्या दिल्ली में आप देखो दिल्ली में मोट कोई खाता ही नहीं दिल्ली में मोट खाने वाले नहीं तो मोट के व्यापारी वापिस उस मोट को बीकानेर भेजते दिल्ली में मोट खाने वाला नहीं मोट की खपत बीकानेर में भुजिया में लोग को मैंने वो इंस्पेक्टर यार मार दे 3/11 मुकदमा कर दिए कलेक्टर साहब ने सजा दे दी बॉर्डर व्यापारी ने बॉर्डर किसान ने वो दिल्ली भेज दो दिल्ली का व्यापारी वापिस उस मोट को बीकानेर भेजता बीकानेर में उस मोट की दाल बनती और वो दाल भुजियों में काम आती मोट मारो जा तो दिल्ली हमें मोदी जी कहे जो जगह मोट हुए नहीं पटरी भेज दो कह नहीं मर जाओ जगह नहीं भेज दो तो काम ठीक है खराब हो तो बताओ मैंने भाई ये नहीं करो थे क्या है काम हो जोर ना जने विरोध करे जगह जवाब दो भी ढंगो अब जीरो अब मैं बाड़मेर हूं राम सिंह जी एक बार 98 के आसपास एडीएम था डेवलपमेंट में बाड़मेर मारे बाड़मेर में जीरो हो तो जीरो मने यहाँ हूँ जीरो देखने गयो मैं मारे बीकानेर में कम हुआ जीरो अटे भी कम हुए नहीं हुए कहीं तो उन्हें देखा यार जीरो तो बहुत है बेटा गुड़ा मलानी देखा सही है मारे को भाई गीता में किया जीरो गई गयो के जीरो जीरो पेरी खाना में विष्णु जी को गीत है लोग है बड़े गीता में किया गई गयो है कि मत भाई मारा परिणाम जीरो 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 बुद्धि में बुद्धिराम धाने भी आवे जन वो जीरो खेत देखने गयो पर वो खेत काफी ठीक हो मन लगे वो जल्दी खराब होता तो जने परेशान होती घराली मैं वो बहुत जल्दी खराब हुए पर मैं भी यार पूछे तो बेचो कटे भाई तो जीरो के ऊंचा मंडी वो ऊंचा तो यार गुजरात में कोनी की कहां गुजरात में तो वो किया लगा मैं चोरी छुपे मैं चोरी छुपे ले जाता और हमें ठीक ले जाई कटी कोई पैसा कौन देना पड़े उनका मैं मान जाता क्योंकि बिल ठीक है कि या तो बताओ मैंने भाई जी क्या कहीं करो है कोई ठीक है नहीं तो ताली तो बताओ जोरदार मोदी के नाम है तो एक बिल तो है इसी एक्ट बी में फायदो व्यापारियों ने भी हुआ है और बी में फायदो किसान ने भी हुआ है दोनों ने हुआ है पर बी में कम बोले कौन बेटा किसान संगठन कम बोले के मैं ये 2 बिल में ये 2 बिल हम सरल भाषा में समझाऊं तो खेत बात है मैं भी खेता में जाया करता हूँ पहले हमारे एक बुनाई का काम हुआ करता अटे भी हुए लम्बे बड़ा के बुनाई पर करे कहीं खड़िया बढ़ेंगे लोग तो बेचो पड़नो और तेजो गाँव भाई जी पिताजी मैंने सिखाता कभी बेचो तो बन घेरे और खेत में जाओ जन तेजो का तेजो मारो घनी गाँव अटे गावे तेजो लो और गाँव तेजो गावे ले में मोट जोरदार उपाड़ी दे भाई कड़ी सुनावा के कड़ी पर कड़ी सुनावा सुदान में ड्यूटी लगा रहे राम सिंह जी कहने तेजो भी सुना सका हाँ बेजो और तेजो मारो कंसेप्ट है हमारे तो बेजो पढ़ना पढ़ाई करनी तो सिखलाई आते ब्याह भी पहले ही जो 8वीं में जो
10वीं में टाबर भी 11 रोलो तो खासो हो पण पटाट पहुंच गयो क्या पहुंच गयो संस्कार ठीक है हमारे घर हमारा ठीक है हमारे घर वाले ठीक है वास्ते में पहुंच गयो बट मैं देख तो मैं मोट उपड़ गया अब मोट उपड़ गया बिनासन में बेचना था गंगासन भी बजा लो बिनासन में एक ही शेठ हो कि मोट हो एक ही शेठ ले मैं कहीं रात में जाप रहता नहीं 8-10 बोरियां होती मोटा भी वो क्या अभी मोड़ा आया भी थे राम जी बलता गाड़ी बल्द गाड़ी आई बीमा थे कई एक आधो यहाँ कोई 2-4 हमारे बैठे गांव में जोरदार आदमी आते यहाँ बगल में भी ने बोई में गाले कहीं बगल में है कोई पहला गाले हमें तो कौन गाले भाई हैं हमें गाले कि कोई पहला गाल था बगल में भाई बेचारा बगल में गाल लाता कि तो दोनों काम हो पर गंगा से कहीं जाता कृषि उपज मंडी अच्छा काम था मैं इसको खराब नहीं मानता जिसके कारण उन व्यापारियों की थोड़े शोषण से मुक्ति मिलकर के बाजार बड़ा मिला तो वहां कई दुकानदार आए अब बाजार बड़ा मिलना ठीक था अब वो बाजार था लेकिन वो बाजार में जो सेक्रेटरी बैठता था या बाजार में जो पदाधिकारी थे बाजार में जो दुकान मिलती थी उसमें भाई जी भ्रष्टाचार हो कि नहीं हो आप बताओ मुझे नहीं हो बताओ नहीं हो है हो कि नहीं हो बताओ मैंने है वो सेक्रेटरी कहीं कह दे तो હું थाने एक बात बताऊं मैंने कहीं नहीं कहना चाहिए पर क्यों कहीं एक सीओ हमारे कने वो क्या थाने इनकम टैक्स लागे मैं क्या देते नहीं कहने नहीं हर खेत तो है थोड़ी खेत बताता मैंने बट हूँ अधिकारी तो ठीक ठाक ही हो बट गयो तो मैं क्या सेक्रेटरी साहब बोलो मैं तो सेक्रेटरी साहब को मोटो है यार माना भी पैसा मान लिया जब मैंने कहा भाई भ्रष्टाचार अब उस भ्रष्टाचार पे चोट की मोदी जी कि बाजार थोड़ा बड़ा कर दो कृषि उपज मंडी भी रहेगी एपीएमसी ये मंडियां भी रहेगी और बाजार में भी कोई बेचे लेवे तो किसान को छूट होनी चाहिए तो कंसेप्ट तो अच्छा है ना बुरा तो नहीं है मंडी बंद नहीं हो रही है मैं अभी राजनगर गया इसी मिलों के लिए धानक समाज का लोग आ गया हमारे घर ऐसा बात है मंडी बंद करो मोदी जी मंडी बंद करे मैं कह कौन क्या था बंद करे मंडी तो चालू नहीं गई मंडी तो चालू रही है टेक्नोलॉजिकल चेंज में कई व्यापार कहीं चेंज हुए वो तो टेक्नोलॉजी के साथ आगे बढ़ना ही पड़े भाई मैं भी ना आप समझे एक बार आप समझे खाना भी बताऊंगा कंसेप्ट कहीं है टेक्नोलॉजी बढ़ती है मानव सभ्यता का विकास होता है तो चीजें चेंज होती है एक जमाना हो जब संदेश देने काम पक्षी करता जना अपन गीता में गए थे कुर्जा संदेश देती भाई साहब जिन्हें ज्ञान हो और कुर्जा माने भंवर मिला है संदेश देने काम करते कुर्जा सबसे टाइम आयो टेक्नोलॉजी आई जब पोस्ट ऑफिस आ गया पोस्ट कार्ड करतो नहीं भाई जी को नहीं करतो पछे तार करतो भाई जी करतो का कोनी करतो तार पछे टेलीफोन करे अब मोबाइल करे अब मोबाइल आए पछे कोई कहे यार पोस्ट ऑफिस का काम ठीक हो तार ठीक हो तो वो भी चले भाई जी और मोबाइल भी चले तो दोनों साथ ज्यादा दिक्कत क्या है ना तो बताओ मैंने है मंडी भी चले और दूसरों कोई व्यापारी को तुरंत बैठे थोड़ी कोई व्यापारी जन मैं इन्हें प्रैक्टिकल करूं मैं धान समाज ने क्या था कोई दिक्कत को नहीं थाने भरमावे के मानता है के था तो काम खत्म हो जाए कोई खत्म को नहीं गरीब आदमी के सबसे पहले मोदी जी सोचते हैं मैं भी इन्हें कहो बता धानक समाज है मैं बताओ गैस कहन दी कि गैस तो मोदी जी दी मैं क्या बताओ थाने घर कहन दिया कि घर तो मोदी जी दिया सौभाग्य योजना में हमें कनेक्शन फ्री कहन दिया कि मोदी जी दिया प्रधानमंत्री आवास में घर था 1.5 लाख रुपए कह दियो कि मोदी जी दियो पंडित दीनदयाल उपाध्याय योजना में ढानी कनेक्शन कह दिया कि मोदी जी दिया तो हम थाने मोदी जी तो काम दे था मोदी जी की रोजगार छीन गई तो बावड़ी बात करे यार के आप है तो क्यों तो ठीक हो मतलब वो भरमाई तो मत नहीं बताए ये कहीं है थारे बट कई कॉमरेड भी है कई कहीं इन्हें भी आवे बट कई क्या तो थारे वो धाने समाज पूरा ही जब समझाया उनको मैंने कहा हमारे यहाँ भैरव सिंह जी शेखावत जब मुख्यमंत्री थे तो एक योजना लाए अंत्योदय किसी ने पूछा भी अंत्योदय का अर्थ समझाओ उस समय हम अधिकारी थे मैं उस मीटिंग में था तो क्या कहा भैरव सिंह जी ने गरीब को गणेश मान करके पूजेंगे यही अंत्योदय है गरीब को
गणेश मान करके पूजेंगे, यही अंत्योदय है। मोदी जी कहते हैं कि मेरी हर योजना में गरीब को लाभ मिले, यही मोदी सरकार है भाई, और कोई मतलब ही नहीं है मोदी सरकार का। तो किसान भी गरीब, मजदूर भी गरीब, धार्मिक समाज के लोग मंडी में काम करते हैं वो भी गरीब, तो गरीब को तंग क्यों करेंगे जी मोदी जी? मुझे ये बताओ। अभी भी मैं उसी दिन गंगानगर में था, तब मैंने कहा आज के दिन 25 तारीख थी, 1,53,000 किसानों के, चूरू में कितने किसानों के पंकज जी आया जरा देख लेना, उस दिन 1,53,000 किसानों के 28 करोड़ 60 लाख रुपए गंगानगर के किसानों के खाते में पैसे आ गए। एक दो किसान ने मुझे मोबाइल देख करके बताया, मोबाइल किसो भाई जी, मोबाइल भी टूट हो तो मौली बांधुड़ी मोबाइल रे। मैं क्या भाई जी थान देखना आवे, उम्र भी 65-70 साल है, क्या नहीं मन देखना आवे, मोने देख लो पैसे भेजा कहीं तो देखो हाँ आ गयो माखन मैसेज, भाड़ो तो आ गयो। मैं क्या भाड़ो देखते बड़े तो दिल्ली में टूट जाएगा वो ध्यान क्या, भाड़ो मोदी जी दिल्ली ज्यादा हो रहा है, वो ध्यान क्या, इसका मतलब पैसे आ रहे हैं, यहाँ भी आए ना, आए होंगे। ये पंकज जी अभी पता करके बता देंगे कि जिले में कितने मिले। एक दिन में 28 करोड़ 75 लाख मिले गंगानगर में प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के। और जब मैंने कलेक्टर से सारे अधिकारियों से पता किया तो पता लगा प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के 38 करोड़ मिले। तो मैंने कहा एक ही सप्ताह में जो 70 करोड़ रुपए गंगानगर जिले को दे रहा है मोदी, वो किसानों को खराब क्यों करेगा, ये तो बताओ भाई जी। कोई समझ में तो आवे क्या सरदार जी सिरा के गुरुद्वारों प्रचार करे, हम एक दूसरो रोड़ो और कर दिए मुझे बताओ में कि कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए अपना। मोदी जी कोई सरदारों के खिलाफ है क्या? मैं जब रायश्रीनगर जा रहा था तो वहां एक ट्रक यूनियन का एक नाका लगा हुआ था, मेरे साथ भी 10-15 गाड़ियां थी, तो इन्होंने विरोध किया मेरा। तो मुझे तो ड्यूटी दी थी पार्टी ने कि आपको 25 तारीख को जहां ज्यादा विरोध है वहीं जाना है। तो गंगानगर जिले में चुना मैंने, तो वहां पे फिर काला झंडा तुम्हें आजकल मैंने खासा झंडा दिखावे जो मारता अभ्यास पड़ गया। देखो देख दुखला मैं हाथ जोड़े निकला ही हूँ, ठीक है भाई जी, कहीं डर निकले ना, हाथ जोड़ा भाई थाने थाने नमस्कार तो करा, काला झंडा भी तो है, तो नागरिक है देश रही, लेकिन बैठे रोड़ो घनो मारे गाड़ी माते डंडा पड़िया खासा, पर लाल की गाड़ी माते और ही ज्यादा पड़िया। मैं भी पुलिस वाले पूछा मारे लाल की गाड़ी वाले ज्यादा क्यों पड़िया डंडा, कोई तोड़ दे तो काज पूछ यार वो कहीं करियो था। पुलिस वाला ने कहा ये कहीं करो थे, जने मैं बोलिया कि लाल की गाड़ी में 3 सरदार बैठा। तो आंदोलन को किधर ले जा रहे हैं वो? सरदारों ने कहे कि थे सरदार और बीजेपी लाल साथे की करो है? अरे 1984 का दंगा सरदारों के साथ कितना किसान ने ये कांग्रेस ने अन्याय किया था भाई, ध्यान नहीं है क्या? और अभी तक मुकदमे चल रहे हैं और उसको न्याय दिलाने का काम किया, उसका नाम है नरेंद्र मोदी। ठीक है, किसानों का करतारपुर साहिब नानक देव जी जहां गुरुद्वारा था वो पाकिस्तान में चला गया। किसी भी सरकार के मुखिया ने करतारपुर साहिब सीधे जाने का रास्ता सरदारों के लिए मांग हो रही थी उस समय, तो भी पूरा नहीं किया। तो किसने पूरा किया? नरेंद्र मोदी ने, जो करतारपुर साहिब में सीधा रास्ता खोला उन्होंने बिना वीजा। क्या है ये? ऐसे गुरु अभी मन की बात में भी आपके गुरु गोविंद सिंह जी के साहबजादों को याद किया, गुरु गोविंद सिंह जी को याद किया, गुरु तेग बहादुर जी के अभी जन्मदिन था तो गुरुद्वारा जाके आए, कितने सरदारों के लिए काम किया। और मेरे गाड़ी में 3 सरदार बैठे थे, हरनेक सिंह किले, वो हमारे अनूपगढ़ विधान वो नगर पालिका के पूर्व चेयरमैन, एक कोई किसान नेता हमारे मोर्चे का विजेंद्र सिंह, और और एक रघुवीर सिंह झंडू था। और बाबू बोलिए हो चार बाबू दूसरी गाड़ी में होंगे यहाँ। उनको क्या कहते हैं वो? अब देखना ही है इस आंदोलन का, उस आंदोलन को किधर ले जा रहे हैं वो? ये कोई सरदारों के विरोध मोदी जी काम कर रहे हैं, ये भावना भड़का रहे हैं। ये देश हित में कतई ठीक नहीं है, भावना भड़का रहे हैं।
इसलिए इनसे सावधान रहना है। कोई भी अगर ये बात करे, कल राम सिंह जी ने अच्छे विषय रखा हमारा संविधान में बैठक में, ये बीमा भेज रहे हैं मोदी जी भाई साहब, लेकिन कई लोग आकर के क्या कह रहे हैं कि बीमा हम भिजवा रहे हैं। कोई नहीं भिजवा रहे हैं, मोदी जी भिजवा रहे हैं। ये मैं आपको याद दिला रहा हूं, मैं कलेक्टर था तब मुझे अच्छी तरह से याद है। इसी सुजानगढ़ में मेरे ख्याल में मैं कोई काम से आया हुआ था, ये वीणा कैसेट वाले केसी मालू है ना, ये लाए थे शायद मुझे किसी काम से, तो मेरा रास्ता रोक लिया। मैंने कहा यार मेरा क्यों रोक रहे रास्ता, कि साहब ये यहाँ एक क्रय विक्रय सहकारी समिति है ना यहाँ आपकी मार्केटिंग, कि यहाँ पे खाद आई है। तो ये मैनेजर तो कौन था मुझे याद नहीं आ रहा, नाम दिया था उसका, कि ये काला बाजारी कर रहा है और हमें खाद नहीं दे रहा है। तो मैंने कहा आपका नाम क्या नहीं, हमें कहा था कि ये टोकन ले जाओ और 2 बजे आ जाना। 2 बजे भी हम गए तो वो मालू जी बोले यार कलेक्टर साहब ने क्या रोक दिया। तो मैं कहा चलो कोई बात नहीं, रोक दिया तो मैं नीचे उतरी मैं क्या रख रहा हुआ। मैं पहुंच गया आपके मार्केटिंग पहुंचा तो उसने कहा कलेक्टर साहब आ गए। मैंने तो भाग गया लारे गली और भी किया भाग गए, मैं रखते क्यों बात नहीं कि वो भाग गया। और वहां हमने दूसरा कोऑपरेटिव के कोई डिप्टी रजिस्ट्रार थे, उनको कह करके दूसरा आदमी लगा। मैं 2 घंटे में प्रोग्राम लेट किया और मैंने लाठीचार्ज नहीं होने दिया। लाठीचार्ज होने की संभावना थी, इतने किसान उग्र थे, और यूरिया बंटवाया। उसके बाद प्रोग्राम में गया तो यूरिया बंटवाने के लिए लाठीचार्ज जैसी चीजें होती थी, आप भी उसके गवाह थे। मोदी जी बनने के बाद यूरिया सीधा आता है, कोई लाठीचार्ज नहीं होता है, तो मोदी किसान विरोधी कैसे हो सकता है जी? यूरिया आ रहा नहीं आ रहा भाई साहब बताओ, कोई दिक्कत है क्या? और मोदी जी आने से पहले दिक्कत थी ना। तो ये योजनाएं ठीक करने के कारण किसानों को लाभ हो रहा है, चाहे पीएम किसान सम्मान निधि हो, चाहे प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना हो, चाहे हमारा यूरिया का नीम कोटेड करने का मामला हो, चाहे आपका सोइल टेस्टिंग करने का सिस्टम हो, हर सिस्टम में इसको जोड़ा। और ये चीज बता रहा हूं आपको, पत्रकार बंधु भी बैठे हैं, विद्वान लोग भी बैठे हैं, एक चीज बता रहा हूं, उसको कह करके समाप्त करूंगा क्यों ऐसा करना पड़ा। अभी विषय आया, पंकज जी ने कहा कि राजीव गांधी के जमाने से चल रहा था ये, कि कांग्रेस आया कहे नहीं मां तो मांगे को क्या दिया, कि किसान यूनियन आया कहे मां तो मांगे को बिल क्या दिया, ये कहे। मैं बिल 2 तो बता दिया, तीसरा है करार से संबंधित। तो करार होता था, लिखित नहीं होता था, इसमें लिखित कर दिया, इतना ही फर्क है। और ये कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में कल भी मैं परसों जाके आया हूं अर्जुन कड़वासरा के यहाँ लूण कंसर खेत में, वो खीरा बोता है। मैंने कहा कड़वासरा जी देखा ही करोगे खीरो बोऊ, उनको मन दिखाओ यहाँ घेर जा रहे हो पटे फूल देश लूण कंसर करने बड़े पे खीरो है, और खीरो बोवे पोली आवश्यक यारो और पूरी कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग है, मतलब लोग आवे ले जाओ। तो मैं खेत थोड़ी ले जाओगे, खीरो ले जाओ मार तो तुरंत बिके। तो मैं गया सोनामुखी वो थारे कहीं है तो हमारे सोनामुखी तुरंत ले जाओ लोग। मैं क्या सोनामुखी बीजो और मैं ले जाऊँ खेत ले जाओ, सोनामुखी सोनामुखी फसल ले जाओ, खेत को ले जाओ, पर वो अलिखित हो करार। इस बिल में उसको लिखित कर दिया, इतना ही है। और किसान जब चाहे उसको लगे कि अहित का है तोड़ सकता है, तो किसान के फायदे का, करार भी फायदे का, बाजार भी फायदे का, इसी एक बता दिया। अब मैं बता रहा हूं क्यों आया है ये। आपने पंकज जी सही कहा, राजीव गांधी जी के जमाने में एक कंसेप्ट आया कि जनसंख्या डिपेंड ज्यादा कृषि पे, कृषि में सुधार होना चाहिए। ये राजीव गांधी के समय चला, 84 से 89 का काल था, लेकिन वो ला नहीं पाए। लेकिन एक कमेटी बना के, उस कमेटी का नाम था भानु प्रताप कमेटी। भानु प्रताप हाई पावर कमेटी उन्होंने बनाई। उसने रिपोर्ट कब दी? जब राजीव गांधी चले गए और इस देश में प्रधानमंत्री आ गए वीपी सिंह जी, और उस समय कृषि मंत्री उप प्रधानमंत्री थे चौधरी देवीलाल जी। उन दोनों के सामने भानु प्रताप हाई पावर कमेटी पेश होती है और ये रिपोर्ट देती है। यही बिल ऐसे ही सुधार, मंडी के अलावा विकल्प दो, इसी एक्ट को संशोधित करो, ये कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग को बढ़ाओ, यही तकनीक को बढ़ावा देने के लिए। किसान के पास पैसा नहीं है, कोई कंपनी तकनीक देवे तो उसमें उसका किसान में सहयोग करो, ये सारे बिल। कब? जुलाई 90। तो बिना मांग जुलाई 90 से कैसे मांग चल रही थी? मांग रहे थे तभी तो। मैं घोषणा पत्र समिति का भी सदस्य था। लोग कहते हैं कि घोषणा पत्र में ये डाल दे, भाई जी यहां कौन डाले? लंबा लंबा ज्ञापन आवे
भी वो छांटना पड़े घोषणा पत्र में किसा लेवा किसा नहीं लेवा। तो हमने तो घोषणा पत्र में डाला, भारतीय जनता पार्टी ने डाला कि हम सत्ता में आएंगे तो हम ये एग्रीकल्चर के सुधार करेंगे, लेकिन कांग्रेस ने क्यों डाला? इसका मतलब उनके यहां भी डिमांड आई थी। अब राहुल गांधी झूठ बोल रहा है कि किसानों ने मांगा ही नहीं, तो भैया आपके घोषणा पत्र में क्यों आया? बिना मांगे कैसा है घोषणा पत्र में? 2013 में घोषणा पत्र में डाल दिए। राहुल गांधी ने मुख्यमंत्रियों को चिट्ठी लिख दी, एपीएमसी का विकल्प दो। शरद पवार जब कृषि मंत्री था, सारे मुख्यमंत्रियों को चिट्ठी लिख रहा है कि कृषि में सुधार करो। डीएम के पार्टी तमिलनाडु में वो भी घोषणा पत्र में डाल रही है कि हम सत्ता में आए तो ऐसे सुधार करेंगे। आम आदमी पार्टी पंजाब में चुनाव लड़ने गई तो उसने भी कह दिया कि हम आएंगे तो हम घोषणा पत्र में सुधार करेंगे। समाजवादी पार्टी ने यूपी में कह दिया। इसका मतलब चारों तरफ डिमांड थी और जुलाई 90 से ये पेंडिंग था। बिना चर्चे पास कर दिया, बिना मांगे दे दिया, सब झूठ बोल रहे हैं। जुलाई 90 में चौधरी देवीलाल जी और वीपी सिंह जी के हाथ में हाई पावर कमेटी आई, लेकिन किसी कारण से वो लंबे समय तक शासन में नहीं रह पाए। उनका शासन जल्दी समाप्त हो गया मुझे लगता है। और उसके बाद जब ये आए नरसिंह राव, तो उन्होंने जो इंडस्ट्रियल सेक्टर के सुधार थे उनके तो हाथ लगाया, लेकिन एग्रीकल्चर सेक्टर के सुधारों के हाथ नहीं लगाया। फिर चले गए वो, और फिर आगे अटल जी। उसी समिति की रिपोर्ट में से 3 चीजों पे अटल जी ने हाथ लगाया। ये कृषि सुधार का ही क्रम है। ये केसीसी नंबर 1, नंबर 2 प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, किसानों का ही उसी का ही पार्ट है कि जिन्स जो है बाजार में पहुंचती नहीं क्योंकि सड़कें नहीं है। तीसरा, जिसका जिक्र अभी कर रहे थे कि बीमा होना चाहिए कृषि जिन्स में, तीनों अटल जी के समय है। और मैं केसीसी का उदाहरण देकर समाप्त करूंगा। अडवाणी जी ने बताया ये हमें, और शायद गवाह भी हो गए राम सिंह जी, कि 2009 में जब हम पहली बार मैं जीत के गया, आप पहले थे वहां, और उन्होंने बताया कि एक मीटिंग हो रही थी बड़ी, जिसमें सारे बैंकों के सीएमडी बैठे थे, अटल जी प्रधानमंत्री, और बोला केसीसी आना चाहिए। किसान क्रेडिट कार्ड दूसरे देशों में है, भारत में नहीं है। तो सारे बैंकों ने मना कर दिया, लंच तक मना किया। तो अडवाणी जी ने कहा अटल जी ये तो मना कर रहे हैं, बोला लंच करो। तो उन्होंने देखा कि अटल जी लंच के बाद कुछ और बताएंगे। लंच के बाद फिर अटल जी तो सुनने बैठ गए, बोलो। तो अडवाणी जी धीरे से कान में कहा साहब ये तो सब मना कर रहे हैं। बोला सुनते जाओ अडवाणी जी, सुनते जाओ। 5 बज गई, 6 बजे किसी और प्रोग्राम में जाना था। अडवाणी जी ने कहा अटल जी 6 बजे किसी और प्रोग्राम में जाना है, 5 बज गई। तो अटल जी उठे, उन्होंने देखा ये 15-20 मिनट या आधी घंटा बोलेंगे। ऐसे माइक था, जैसे मनोज जी अब संचालित कर रहे हैं, ऐसे कोई कर रहा था। तो अटल जी के हाथ में माइक दिया और अटल जी आए और माइक से इधर आकर के और बोले सारे बैंकों को, सीएमडी बैठे थे, उनको क्या कहा, एक शब्द का, और चले गए। क्या कहा, अगर इस देश का, ये शब्द भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, अटल जी के शब्द सबको याद भी रखने चाहिए। अगर इस देश का उद्योगपति क्रेडिट कार्ड रख सकता है तो मेरे देश का किसान भी क्रेडिट कार्ड रखेगा। और माइक छोड़ के चले गए, माइक छोड़ के चले गए। बैंक वाला पूछे अडवाणी जी ने, उप प्रधानमंत्री गृह मंत्री दोनों यहां, कि अब क्या करना है? तो क्या सुश्री मुख से फरमा दिया वही करो तो करना है। इसलिए केसीसी आया भाई, ऐसे नहीं आया केसीसी, ऐसे आ गया केसीसी। ये भारतीय जनता पार्टी है जो किसानों के हित में सोचती है। केसीसी आया तो फायदा हुआ कि नहीं हुआ, बताओ मेरे को, हुआ ना। और अब मोदी जी ने क्या संशोधन किया इसमें? मोदी जी ने यह किया कि जो पशु रखते हैं, जो पशु रखते हैं उसको भी केसीसी 1,60,000 की मिलेगी। मिलनी शुरू हुई है, शायद आपके यहाँ हुई कि नहीं हुई है? कोई नहीं हुई तो लेना शुरू करो। अपने कार्यकर्ता लगने चाहिए। प्रमुख साहब है लागो, नहीं उड़ी जिका भी पशु रखे, जिका किसान रे केसीसी है पशु भी रखे तो 3 लाख से ऊपर पे 4% रहो, वो तो नहीं रोड़ो। जनबे कह के 1,60,000 बिना गिरवी जमीन रखे हुए केसीसी 1,60,000 की और हो जाएगी आपके। ले लो थे आज सम्मेलन में काम शुरू कर दो थे करना। बैंक का ना मैं कहता हूँ, अरे जितना भी बैंक है नहीं सुधार के डाला भी अंशिड़ा मैं कहता हूँ, और यहाँ फॉर्म भरवा देंगे हम
और उसकी केसीसी लो। जितने यहाँ बैठे हो तो सब ले लो, तो पशु तो रखते ही हो भैया आप। तो 1,60,000 की केसीसी मोदी जी ने दे दी, तो फिर किसानों को नुकसान क्यों करेंगे जी? और 1 लाख की बिना ब्याज की, उसके जुलूस आया नहीं, आ जाएंगे। अब एक विषय इंश्योरेंस बनी हो रही है ना, ये बात कैसे इंश्योरेंस नहीं हो रही है बसों की, बीमा नहीं नहीं इंश्योरेंस सर कोई रोड़ा नहीं, मेरे यहाँ तो काफी कर दी थी। एरिया तो लगता ही है ना, तो एरिया तो लगता ही है, ऐसी क्या है, हो जाएगी भाई साहब। हाँ 1,60,000 की केसीसी होगी, और मोदी जी ने दी अभी, मोदी जी की ये केसीसी आने के बाद। अब ये प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, ये अटल जी की बड़ी देन है, ये अटल जी की बड़ी देन है। नेशनल हाईवे अथॉरिटी की मीटिंग ली अटल जी ने, मीटिंग एक दिन नहीं चली, ये भी अडवाणी जी का बताया हुआ, मैं आपको बता रहा हूं, 2 दिन चली, 2 दिन। पहले दिन में भी मना कर दिया हाईवे ने कि भी हम तो गांव में सड़क बनाने का पैसा नहीं दे सकते, राज्य सरकार बनाओ। कोई ग्राम पंचायत अमीर है तो वो बनावे अपना, हम नहीं बना सकते। पहले दिन मना, दूसरे दिन भी मना। अडवाणी जी देखे यार, या तो मीटिंग अटल जी गलत बुला ली, पार पड़े हुए। अब अटल जी खड़े हुए, वहां उनका आधे घंटे का भाषण नेशनल हाईवे अथॉरिटी को समझाने के लिए। और क्या कहा अटल जी ने कि आप समझ नहीं रहे हो, आप हाईवे बना रहे हो बड़े बड़े, गोल्डन क्वाड्रिलेटरल भी बना रहे हो, स्वर्णिम चतुर्भुज के कारण बड़े बड़े शहरों को भी जोड़ रहे हो, लेकिन उसमें चलेगा कौन? आदमी। वाहन चलेंगे ना, वाहन, ट्रक चलेंगे ना, ट्रक, लोडर चलेंगे, तो सामान कहां से आएगा? सामान तो गांव से आएगा ना। अगर गांव का दूध हाईवे पर नहीं आएगा जल्दी, तो आपके ट्रक के डेयरी वाले कहां से चलेंगे? मदर डेयरी वाले हैं? अगर गांव की जिन्स कोई अनाज समय पे नहीं आएगा मंडी में, तो आपके ट्रक और ये बाकी सामान कहां से चलेंगे? रेलगाड़ी भी कहां से चलेगी? आप अपनी अथॉरिटी से पैसा दीजिए। राज्य सरकारें प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना नहीं कर पाएगी, उनके पास इतना बजट नहीं है। लेकिन मैं प्रधानमंत्री के नाते आपको कहता हूं कि नेशनल हाईवे अथॉरिटी को लोन दिलाने का काम मैं करूंगा किसी एजेंसी से। आप मना मत करिए और प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना लाइए। तभी प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना आई। पहले फेज में जिसकी आबादी 1,000 या 2,000 होती थी, उन गांव जुड़े 1,000, फिर 500, फिर 250, फिर ढाणियां और मंदिरें भी जुड़ रहे हैं। ये अटल जी की बहुत बड़ी देन है जी, बहुत बड़ी देन है जी। तो सड़का कट देखता भाई जी थे, ताली तो बताओ यार अटल जी के नाम पर। मैं एक बार मानिकगंज जी सुराना के साथ एक गांव में गेप लो लूट करण सर, एक कालू गांव है, कालू सुन रहे नाम तो था, कालू का गेवड़ा भी है। तो पट गई मैंने मानिक जी एक किस्सो सुनायो, कटे कांग्रेस को मंत्री आयो, 77 से पहला की बात है ये, इमरजेंसी के दिन थे। गांव वाला कहो कि साहब बिजली को नहीं, जब वो मंत्री माइक बात खड़ो हो, वो है कांग्रेस के मंत्री, और इधर है अटल बिहारी वाजपेयी जैसे प्रधानमंत्री जो किसानों की सोचते हैं। वो मंत्री कहीं गए हो, और बड़ा मंत्री हो, नाम था ना बात लूं कौन था, बड़ा मंत्री हो, वो कहीं गए हो माइक पर, और मालिक जी हाँ बैठे के गांव वाले ने कहो कहीं चाहिए था ने बिजली के आप में चमके देने देख लिया कि बिजली। ये कांग्रेस की कल्चर है कि मैडम जी कि आप में चमके नहीं, जने बिजली देख लिया कालू। और फिर मानिक जी 77 में एमएलए बने और इस प्रदेश के वित्त मंत्री बने, तो उन्होंने पहला ही दस्तखत भैरव सिंह जी शेखावत साहब से कराया कि मैं भाई कालू में तो बिजली ले लेता हूं, की करी लेता हूं, कालू में बिजली लेता। ये है हमारी कल्चर, ये तो है हमारी कल्चर, और वो कांग्रेस के लोगों की कल्चर। वो ये प्रधानमंत्री ग्राम सड़क आती क्या? अटल जी से पहले प्रधानमंत्री नहीं हुए थे क्या? ये एनएचआई से पैसा लिया, नेशनल हाईवे अथॉरिटी से पैसा लिया, बाहर की एजेंसी से हाईवे को पैसा दिलाया, तब जाकर के गांव में सड़क आई भाई। गांव गांव में सड़क होगी। अब तो कांग्रेस भी बंद नहीं कर पाई उसको। सोचा था मनमोहन सिंह जी ने कि अटल जी की योजना, अटल जी तो अमर है, सड़कें कर। अब पीएमजी वैसे 3rd फेज भी आ गया, वो मोदी जी ने दिया।
इसमें भी काफी सड़कें मंजूर हुई है। कल राम सिंह जी कह रहे थे कि मेरी क्रेडिट पे कांग्रेस साल ले जावे, यही मोदी जी की देन है, थर्ड फेज। नहीं तो उन्होंने तो मना कर दिया था मनमोहन जी। मुझे पता है लोकसभा में लोग कहते थे कि पीएमजे का पैसा नहीं आ रहा है, बोला बंद कर लो, अटल जी की योजना है। ये चालू तो बंद तो वैसे नहीं कर पाए, जैसे अभी प्रधानमंत्री आवास योजना के टारगेट इन्होंने कम कर दिए ना है। जब बीजेपी की सरकार थी तो एक ग्राम पंचायत में 100-150 बढ़ते थे ना, और अब 40-50 बिगोनी या 20 बिगोनी कम कर दिया, पात्रता भी कम कर दी। ये क्यों गड़बड़ हुई? ये गड़बड़ हुई कि प्रधानमंत्री आवास योजना से मोदी जी पूरे देश में पॉपुलर हो रहे थे कि उन्होंने कहा मैं 22 तक सबके मकान बना दूंगा। तो ये जो सरकार आई है जिसका रामगोपाल जी सुतार कह रहे थे अस्थिर सरकार है, ये भारतीय जनता पार्टी की जो मोदी जी की अच्छी योजना है उनको भी रोक रही है। आयुष्मान भारत 5 लाख रुपए, आप बीमार पड़ जाओ तो इलाज करा लो। अशोक गहलोत कई पीड़ा भी, कई पेट में दर्द हुए कहीं दर्द पैसा तो मोदी जी भेजे में, पर पीड़ा आवे कि मोदी जी पॉपुलर। मोदी जी तो भाई जी पॉपुलर है, मोदी है तो भाई मुमकिन है इनमें कहीं शक थोड़ी है। मैं सीतामढ़ी गया था बिहार में चुनाव प्रचार करने, सीतामढ़ी मां जानकी का स्थान, वहां एक विषय आया और इतना जोरदार विषय चला वो, नेपाल गवर्नमेंट ने 3 स्थान अपने नक्शे में दिखा दिए। मोदी जी ने उसको प्रधानमंत्री को कुछ नहीं कहा, ऐसे कूटनीतिक संबंध स्थापित किए लोगों से इधर उधर कि उसी प्रधानमंत्री को नेपाल की संसद में बोलना पड़ा कि ये तीनों स्थान भारत के हैं। ये मोदी की ताकत है भाई साहब। और सीतामढ़ी जो नेपाल से लगता हुआ एरिया है, वो 8 में से हम 6 सीटें जीत गए भाई साहब, 6-8 में से। तो भाई साहब सुदान में कौन जीत हो गए थे आगे उस चुनाव में? कहीं लागे था नहीं है, कहीं लागे तासनी, कहीं लागे था नहीं है, तासनी किसी लागे है? देखो हने पंचायत समिति रो जो जिला परिषद चुनाव हुई नहीं, पूरे राजस्थान की चासनी है शेखावटी। शेखावटी में जी हवा चाले नहीं, आगे नहीं जावे नहीं जावे भाई जी। तो हवा ढूंढने में भी ठीक चाली, हवा सीकर में भी ठीक चाली, और हवा शुरू में तो जोरदार चाली। वंदना जी थारा आ गया, 2 थारे थे, प्रधान आ गया, संतोष जी और मनभरी जी आया कि नहीं आया? तो फिर उपचुनाव में क्या चाली भाई जी? ये चाली नहीं। बोले भारत माता की, भारत माता की।